कमरे का माहौल फिर से गर्म हो गया। रोहित ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और वो दोनों एक बार फिर उन हसीन लम्हों में डूबने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी आज फिर लेकर आई हूं एक सेक्सी स्टोरी जिसको सुनकर आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे। लास्ट तक जरूर सुनना। पड़ोसन भाभी के साथ। वो पहली रात जब नजरों की शरारत शुरू हुई। रोहित का घर पास ही था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा पड़ोस में ही लगी रहती थीं। वजह सुनीता भाभी, उसकी पड़ोसन, जो बेहद खूबसूरत थी। शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उसकी चाल, उसकी मुस्कान और वो हर बात में छुपा अंदाज, सब कुछ रोहित को दीवाना बना चुका था। कई बार दोनों की नजरें टकराईं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। और एक दिन मौका खुद चलकर आ गया। उस रात सुनीता के घरवाले कहीं बाहर गए थे और वो अकेली थी। रोहित के दिल में हलचल मच गई। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से सुनीता के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने वही मोहक चेहरा, हल्की रोशनी में उसकी आंखें और भी चमक रही थीं। अंदर आओ, कोई देख लेगा, सुनीता ने धीरे से कहा। रोहित अंदर आया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। कमरे में हल्की सुगंध फैली थी और सुनीता लाल साड़ी में गजब की लग रही थी। जब पास आने लगे सन्नाटा था, लेकिन आंखें सब कह रही थीं। रोहित ने धीरे से सुनीता की तरफ हाथ बढ़ाया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने फुसफुसाया। सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका लीं। लेकिन ये खामोशी ही तो इजाजत थी। धीरे धीरे फासले मिटने लगे। रोहित ने हल्के से उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी गहरी आंखों में खो गया। अगर ये गलत है तो मुझे सच में कुछ सही नहीं चाहिए, उसने कहा। सुनीता के होंठों पर हल्की मुस्कान आई और अगले ही पल वो उसके बाहों में थी, सुहाग रात जैसी। वो रात जैसे किसी हसीन ख्वाब की तरह थी। हल्की रोशनी में दो जिस्म करीब आ चुके थे। सुनीता के बालों की खुशबू, उसकी धीमी सांसें और वो हल्की हल्की सिहरन, सब कुछ बेइंतहा हसीन था। रोहित ने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया। ये रात कभी खत्म ना हो। सुनीता ने उसके सीने पर सिर रख दिया और कहा, आज कुछ मत सोचो, बस मुझे महसूस करो। उस रात सिर्फ जिस्म नहीं, दो दिल भी एक हो चुके थे। वो एक ऐसा एहसास था जो शायद जिंदगी भर नहीं भूला जा सकता, जैसे कोई अधूरी मोहब्बत पूरी हो गई हो। वो रात अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि शुरू हुई थी। रोहित और सुनीता के बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थीं, लेकिन फिर भी एक अजीब सा सस्पेंस बाकी था। बारिश की हल्की बूंदें अब भी खिड़की से टकरा रही थीं, जैसे उनकी धड़कनों की गूंज बाहर तक महसूस की जा सकती हो। सुनीता के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखें बोल रही थीं कि अब रुकना मत। जब एहसासों की दीवारें गिरने लगीं, रोहित ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया और उसके गालों पर अपनी उंगलियों का हल्का स्पर्श दिया। आज तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, उसने फुसफुसाया। सुनीता ने नजरें झुका लीं, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से रोहित की शर्ट की कॉलर पकड़ ली, जैसे कह रही हो, आज सब कुछ भूल जाओ। धीरे धीरे धड़कनें तेज होती गईं। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। रोहित ने हल्के से उसकी ठुड्डी उठाई और उसकी आंखों में गहरी नजरें डालकर कहा, क्या ये सही है? सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी बाहों में और सिमट गई। अगर ये गलत है तो मुझे सही की परवाह नहीं, उसने धीरे से कहा। जब प्यार हदें पार करने लगा, वो रात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो उन दोनों के अंदर दबे जज्बातों का तूफान थी। रोहित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसकी खुशबू में खो गया। सुनीता के हाथ अब खुद ब खुद उसके कंधों पर आ चुके थे। कभी सोचा था ऐसा कुछ होगा? रोहित ने हल्की हंसी के साथ पूछा। सुनीता ने उसके सीने पर सिर रख दिया। कभी कभी ख्वाब खुद ही पूरे हो जाते हैं। धीरे धीरे वो दोनों उन लम्हों में खोते चले गए, जहां कोई बंदिशें नहीं थीं, कोई रोकने वाला नहीं था। वो पल जैसे ठहर गया था, जिसमें सिर्फ प्यार था, दीवानगी थी और एक दूसरे को महसूस करने की हसरत थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। सुनीता रोहित के सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसकी बिखरी जुल्फें और चेहरे पर आई हल्की लाली बता रही थी कि धन पिछली रात सिर्फ एक ख्वाब नहीं थी। रोहित ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और सोचा, क्या ये सच में हुआ?
लेकिन तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सुनीता, दरवाजा खोलो, क्या ये मोहब्बत अब किसी मोड़ पर रुक जाएगी? या फिर ये कहानी किसी और अंजाम तक जाएगी जब दरवाजे पर हुई दस्तक? सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। रोहित अब भी बिस्तर पर पड़ा था और उसकी बाहों में सुनीता थी। उसकी खुली जुल्फें, चेहरे पर हल्की लाली और उसकी धीमी सांसें, ये सब इस बात का सबूत थीं कि रात कितनी हसीन थी। लेकिन तभी सुनीता, दरवाजा खोलो, उस आवाज ने जैसे पूरे माहौल को झकझोर दिया। दोनों की आंखें अचानक खुलीं। रोहित का दिल जोर से धड़क उठा। अब क्या होगा? उसने घबराते हुए सोचा। सुनीता भी झट से उठ बैठी। शायद पड़ोसी होंगे, लेकिन इतनी सुबह उसकी आवाज में घबराहट थी जब नजदीकियां छुपानी पड़ी। रोहित फौरन उठा और इधर उधर देखने लगा कि अब क्या किया जाए। सुनीता ने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और घड़ी की ओर देखा। सुबह के 7 बज रहे हैं, मुझे छुपना होगा, रोहित ने कहा। सुनीता ने इशारे से उसे अलमारी के पीछे छुपा दिया और जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर रवि भैया थे, सुनीता के देवर भाभी। भैया अभी आए नहीं क्या? रवि ने संदेह भरी नजरों से पूछा। ना, नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हैं, शायद दोपहर तक आएंगे, सुनीता ने खुद को संभालते हुए कहा। रवि की नजरों ने पूरे कमरे को स्कैन किया। रोहित अलमारी के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रवि ने कुछ देर देखा, फिर बोला, ठीक है भाभी, मैं बाद में आता हूं, और चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रोहित बाहर निकला। बच गए जब खतरों के बीच प्यार फिर जागा। लेकिन इस हलचल के बावजूद सुनीता के चेहरे पर वही मोहक मुस्कान थी। कितना डरते हो तुम, उसने धीरे से कहा और उसकी बाहों में समा गई। रोहित ने उसकी आंखों में झांका। कल रात जैसी रात फिर कब आएगी? सुनीता ने धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़कर कहा। जब तुम चाहो। कमरे का माहौल फिर से गर्म हो गया। रोहित ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और वो दोनों एक बार फिर उन हसीन लम्हों में डूबने लगे। तो दोस्तों, कैसी थी आपकी गुल्लू भाभी की स्टोरी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। लव यू दोस्तों।